आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। रणवीर अपने घर के लिविंग रूम में बैठा लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल पर फ्लैश होते अपने एक करीबी दोस्त का नाम देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया। उसके फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हे ब्रो, अगले 1 घंटे में अपने अड्डे पर मिलो। आज मेरी तरफ से सारे दोस्तों के लिए एक सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर रणबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने दोस्त की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है रोहन, मैं पहुंचता हूं। और यह कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। तभी रणवीर के पास से एक प्रभावशाली महिला आई और उन्होंने रणवीर के बगल में सोफे पर बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? रणवीर ने लैपटॉप को साइड में रखा और उनकी गोद में अपना सर रखते हुए कहा, कहीं नहीं माँ, रोहन का कॉल था। उसने हम सारे दोस्तों को मिलने बुलाया है। शायद कोई गुड न्यूज़ है जो वो हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। उसकी बात सुनकर माँ ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, ठीक है बच्चा, आप टाइम से आ जाइएगा। अपनी माँ की बात सुनकर रणवीर उनकी गोद से सर उठाकर बैठा और उन्हें गले लगाते हुए कहा, डोंट वरी माँ, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा और यदि लेट भी हुआ तो आपको कॉल कर दूंगा। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो रणवीर की माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, आप जाइए वरना लेट हो जाएंगे। रणवीर माँ की बात को मानते हुए फ्रेश हुआ और जल्दी से अपने दोस्त से मिलने चला गया। कुछ ही देर में वह अपने दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंचा। वहां उसके सारे दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहे थे। रणबीर सबसे गले मिला और फिर रोहन से गले मिलते हुए पूछा, तो बताइए जनाब, कौन सी खुशखबरी है जिसे आप शेयर करने वाले हैं? रणवीर की बात सुनकर रोहन ने खुश होते हुए कहा, तेरा भाई शादी करने वाला है। रोहन की बात सुनकर रणवीर ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन यार। तभी एक दोस्त ने रोहन से कहा, ये तो ठीक है, पर तू हमें कौन सा सरप्राइज देने वाला था? उसकी बात सुन रोहन ने कहा, अरे हाँ, चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। और यह कहते हुए सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। सब लोग आकर रोहन की कार में बैठ गए और रोहन ड्राइव करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग किसी अजीब सी जगह पर पहुंचे। रणवीर ने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। फिर रोहन को देखते हुए कहा, यह तू हमें कहाँ लाया है? तो रोहन ने खुश होते हुए अपनी एक आंख दबाई और कहा, भाई, मैं यहां तुम सबको तुम्हारी आज की रात को रंगीन करने के लिए लेके आया हूं। यकीन मानो, यहां तुम लोगों को तुम्हारी पसंद की एक से बढ़कर एक तितलियां मिल जाएंगी। रोहन की बात सुनकर रणवीर ने गुस्से से रोहन को आंखें दिखाई और कहा, तू जानता है ना, मुझे यह सब पसंद नहीं। उसकी बात को सुनकर रोहन ने कहा, देख यार, मेरी अब बहुत जल्द शादी होने वाली है, इसलिए बस एक आखिरी बार प्लीज, बस मेरे लिए चल। मेरा विश्वास कर, तुझे बहुत पसंद आएगा। और अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुझे मेरी कसम। तू इसे मेरी शादी का तोहफा ही समझ ले। और यह कहते हुए उसने रणवीर को कार से नीचे उतारा और बाकी के दोस्त भी खुश होते हुए खुद ही कार से नीचे उतर गए। कुछ ही देर में रोहन उन सबको एक घर में लेकर गया। जब वो लोग अंदर गए तो वह घर अंदर से काफी सजा हुआ था और आसपास कई लड़कियां यहां से वहां गुजर रही थीं। कईयों के साथ लड़के और ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल थे। वही हॉल में 1 झूले पर एक औरत अपने एक पैर को झूले पर रख टेक लगाकर बैठी हुई थी। रोहन उनके पास गया और उनसे बोला, कैसी हो नाजिया बेगम? नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है रोहन बाबू, बहुत दिनों बाद यहां की याद आई? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, आज ये मेरा यहां आखिरी दिन है, या यूं कहूं कि आखिरी रात। कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबा दी और नाजिया बेगम मुस्कुराने लगी। खैर, आज मैं अपने दोस्तों को मेरी तरफ से तोहफा देना चाहता हूं, तो जल्दी से अपनी बेस्ट लड़कियों को यहां बुलाओ। रोहन की बात सुनकर नाजिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? और यह कहते हुए उन्होंने एक आदमी को इशारा किया तो 2 आदमी कई लड़कियों को लेकर आ गए। रोहन के सारे दोस्तों ने अपने लिए लड़कियां सेलेक्ट की और रोहन ने भी अपने लिए एक लड़की सेलेक्ट कर ली। फिर उसने रणवीर की तरफ देखा, जो अजीब से एक्सप्रेशन लिए चारों तरफ देख रहा था। वो रणवीर के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब तू तो अपने लिए कुछ पसंद नहीं करने वाला,
तो मैं ही तेरी मदद कर देता हूँ। और यह कहते हुए उसने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई और आखिरी में खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, यह बेस्ट है। और उसने उस लड़की को रणवीर को अपने साथ ले जाने का इशारा किया। उस लड़की ने उसे अपने पीछे जाने को कहा। रणवीर ने देखा कि उसके सारे दोस्त अलग अलग कमरों में लड़कियों के साथ चले गए। मन मारते हुए वो भी उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। अंदर जाते ही उस लड़की ने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर बेड पर बैठ के रणवीर के कुछ करने का इंतजार करने लगी। रणवीर ने ध्यान दिया कि ये लड़की बेहद खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली थी। वो जब से उसे मिला था अब तक उस लड़की ने नज़र उठाकर रणवीर को देखा तक नहीं था। जब 5 मिनट तक उसने कुछ नहीं किया तो उस लड़की ने एक नज़र उठाकर रणवीर को देखा तो रणवीर ने एक जबरदस्ती की स्माइल पास कर दी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस लड़की को शायद यह कोई इशारा लगा तो उसने खुद ही अपनी साड़ी का पल्ला अपने सीने से अलग कर दिया। यह देखकर रणवीर डर गया और जल्दी से उसके पास आया और वापस से उसकी साड़ी का पल्लू उसे उड़ाते हुए कहा, यह आप क्या कर रही हैं? उस लड़की ने रणवीर के ऐसा करते ही आश्चर्य से पहले रणवीर को देखा और फिर अपने उस साड़ी के पल्लू को जिसे अभी अभी रणवीर ने उसे ढका था। यह देखकर उस लड़की की आंखों में हल्की नमी नजर आने लगी जो उसने बड़ी ही सफाई से छुपा ली और रणवीर को देखते हुए कहा, क्या हुआ साहब? यदि मैं पसंद नहीं तो किसी और को बुला देती हूं। और यह कहते हुए वह दरवाजे की तरफ जाने लगी तो रणबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना और ना ही किसी और के साथ कुछ करना है। तो उस लड़की ने कहा, अब क्या बात कर रहे हैं सर? यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रणवीर ने कहा, डोंट वरी, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो हम यहाँ आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। रणवीर की बात सुनकर उस लड़की ने गौर से रणवीर को देखा। रणवीर एक बेहद हैंडसम, चार्मिंग और सुडौल शरीर का मालिक था और देखने में ही अमीर लग रहा था। रणवीर ने खुद को उस लड़की को इस तरह देखते पाया तो कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तो उस लड़की ने कहा, क्या आप प्लीज़ मुझे आप कहना बंद करेंगे? हम जैसी लड़कियों को कुल्टा और कई अन्य नामों से बुलाया जाता है। हमसे तो यदि कोई तुम कहकर भी अच्छे से बात कर ले, यही हमारे लिए बहुत होता है। तो आप प्लीज़ मुझे आप कहकर बुलाकर मेरी पुरानी इज्जत याद दिलाने की कोशिश ना करें, वरना मुझसे एक बार फिर वो सब सहन नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्यों, क्या तुम इंसान नहीं हो? रणवीर की बात सुनकर उस लड़की की आंखों से आंसू की बूंद टपक कर रणवीर के हाथों पर गिर गई तो रणवीर डर गया और उसने उस लड़की के हाथ को छोड़ते हुए कहा, अरे आई एम रियली सॉरी, डोंट वरी, मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो लड़की ने कहा, क्या बात कर रहे हैं सर? हमें छू से दिए आपने, और वैसे भी अब तो इन सब की आदत हो चुकी है। वह तो बस बहुत दिनों बाद किसी ने इज्जत से बात की तो यह बेईमान आंखें छलक पड़ी। उसकी बात सुनकर रणवीर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम यहां अपनी मर्जी से यह सब काम नहीं कर रही हो। तो क्यों हो इस नर्क में? रणवीर की बात सुनकर उस लड़की ने गहरी सांस लें, तकिया लगाकर लेटते हुए रणवीर को भी अपने पास लेटने का इशारा किया। रणवीर भी हिचकिचाते हुए उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसके पास ही लेट गया। फिर उस लड़की ने बताना शुरू किया, मेरा नाम गौरी है, मैं लखनऊ की रहने वाली थी। मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। हम 3 बहनें और एक भाई थे। भाई सबसे छोटा था। माँ भी अक्सर बीमार रहती थी और मेरे पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। हम सबकी जिम्मेदारी उनके सर पर थी। मैं अपनी 12th एक गवर्नमेंट स्कूल से कर रही थी। मेरे पापा मुझे आगे भी पढ़ाना चाहते थे। एक दिन पता चला कि मशीन में फंसकर पापा का सीधा हाथ कट गया। उनके हाथ के इलाज के लिए माँ की 2 सोने की चूड़ी, जो उनकी आखिरी अमानत थी,
और मेरी शादी के लिए बड़े अरमानों के साथ रखी थी, उन्हें भी बेचना पड़ा। फैक्ट्री के मालिक ने भी ये देख कि हमारे घर में कोई लड़ने वाले नहीं है, मुआवजा नहीं दिया। अब पापा भी किसी काम के नहीं रहे थे, और वैसे भी एक गरीब को मजदूरी करने के अलावा आता भी क्या है। और उस दिन भगवान ने हमारे साथ क्रूरता की सीमा पार कर दी। अब तो हमारे पास एक टाइम का खाने का पैसा भी नहीं था। एक दिन मेरे दूर के रिश्तेदार हमसे मिलने आए और उन्होंने पापा से कहा कि वो मुझे शहर में काम दिलवाएंगे। हमें लगा कि शायद अब भगवान को हम पर दया आ गई और मैं परिवार से विदा ले उनके साथ यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने यहाँ कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी और सबसे ज्यादा नाराजगी थी उस भगवान से। कुछ दिनों तक लड़ने के बाद आखिरकार मैंने भी हार मान ली। नाजिया दीदी ने मुझसे वादा किया कि हर महीने मेरे घर पैसे पहुंच जाएंगे, और उन्होंने अपना वह वादा निभाया भी। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं इस दलदल में डूब गई, क्योंकि धक्का तो मुझे पहले ही दे दिया गया था, पर फिर भी अपने हाथ पैर चलाकर इससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी एक की हुई लड़की को क्या काम मिल सकता था। गौरी की पूरी बात सुनने के बाद रणवीर की आंखें भी नाम हो चली थीं। जब गौरी ने रणवीर की आंखों की तरफ देखा तो पता नहीं क्यों वो उससे नजर नहीं मिला पाई, और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रणवीर उठकर बैठा तो गौरी भी बैठ गई। रणवीर ने गौरी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, गौरी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रणवीर की बात सुनकर गौरी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने हंसते हुए रणवीर से कहा, क्यों आप अपनी हंसती खेलती जिंदगी में अपने हाथों आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ मुझ पर दया खाकर। मैं आपके किसी काम की नहीं रही, और एक पत्नी बनना तो मेरे भाग्य में है ही नहीं। उसकी बात सुनकर रणबीर ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखा रहा हूं गौरी। मैंने जब से तुम्हें देखा था उसी समय तुमसे पहली नज़र में प्यार कर बैठा था, लेकिन इस जगह को और तुम्हारे काम को देखकर यह कह नहीं पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम ये काम अपनी मर्जी से कर रही हो या मजबूरी में। पर अब मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा भरोसा करो, यह मेरा कोई जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है। रणवीर की बात सुनकर गौरी ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, देखिए सर, प्लीज आप मजाक करना बंद कीजिए, और यदि आप सीरियस भी है तब भी कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचो। क्या आपका परिवार कभी मुझे अपना पाएगा? रणवीर के बहुत मनाने के बाद गौरी ने कहा, ठीक है, यदि आपकी माँ इस रिश्ते को खुशी खुशी अपना लेती है तो मुझे भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। घर आते ही रणवीर ने इस बारे में बहुत सोचा और अगली सुबह अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। रणवीर की माँ एक बहुत सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अपने बेटे के फैसले पर गर्व करते हुए उन्हें गौरी से मिलाने को कहा। अपनी माँ की स्वीकृति मिलने के बाद रणबीर का इंतजार करना बहुत मुश्किल था। वह तुरंत ही गौरी के रहने की जगह पहुंचा और गौरी के साथ कुछ समय बिताने के लिए देकर गौरी को अपने साथ अपने घर ले आया। गौरी के घर आने के बाद रणवीर की माँ ने बहुत प्यार और सम्मान के साथ गौरी का स्वागत किया और शादी के लिए अपनी स्वीकृति के बारे में उसे बताया। गौरी रणवीर की माँ की स्वीकृति से हैरान थी। उसने सवाल भरी नज़रों से रणवीर को देखा तो रणवीर की माँ ने गौरी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और यकीन मानो मुझे मेरे बेटे के फैसले पर गर्व है। और यह कहते हुए वो बहुत कीमती कंगन गौरी के हाथ में पहनाने लगी तो गौरी ने अपने हाथों को पीछे खींचते हुए कहा, आंटी, आप समझ नहीं रही है, मैं किसी की गृहस्थी को नहीं संभाल सकती, मैं इस लायक नहीं हूं। तो रणवीर ने थोड़ा गुस्से से पूछा, पर क्यों गौरी, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं, या फिर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? रणवीर की बात सुनकर गौरी की पहले से आंसू से भरी आंखें और तेजी से बहने लगी और उसने कहा, यदि हम आपसे शादी कर भी लें तब भी हम आपके वंश को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहां आने के बाद से मेरा ऑपरेशन करके मेरे गर्भाशय को निकाल दिया गया था। जब 2 दिन बाद मैं होश में आई तब मुझे इस बारे में पता चला, मैं कभी आपके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, मैं कभी मां नहीं बन सकती। गौरी की बात सुनकर हैरानी से रणवीर और उसकी मां दोनों की आंखें फैल गईं। फिर रणवीर ने अपनी मां को देखा तो उसकी मां ने पलकें झपका उसे हामी भरी।
रणवीर आकर गौरी के बगल में बैठा और उसके आंसू को पोंछ उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, किसने कहा कि वंश सिर्फ एक खून होने से ही बढ़ता है? हम किसी अनाथ बच्चे को भी तो गोद ले सकते हैं। इससे उस बच्चे को एक अच्छी जिंदगी और माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। और हमें एक बच्चा मिलने के साथ साथ तुम्हें बच्चे को जन्म देने के लिए किसी दर्द से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। और फिर थोड़ी मजाकिया लहजे में कहा, और साथ ही मुझे मेरी बीवी से ज्यादा दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। रणवीर की बात सुनकर गौरी ने हैरानी से रणवीर को देखा और फिर उसकी माँ को। रणवीर की माँ ने मुस्कुराते हुए गौरी के हाथों में वह कंगन पहना दिए और कहा, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना गौरी बेटा? उनकी बात को सुनकर गौरी रणवीर की माँ के गले लग गई और फपक कर रो पड़ी। उन्होंने भी गौरी को मन भरकर रो लेने दिया। ऐसा लग रहा था कि पिछले 8 सालों का दर्द सैलाब बनकर उसकी आंखों से बह रहा हो। उनकी रजामंदी के बाद उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और नाजिया बेगम ने गौरी को एक हीरे का हार देकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, चलो कम से कम इस नर्क से किसी को तो आज़ादी मिली। और यह कहते हुए उनकी आंखें छलक पड़ीं और गौरी ने उन्हें गले से लगा लिया। नाजिया बेगम के ऐसे बिहेवियर को देखकर रणवीर समझ नहीं पा रहा था कि वह बुरी है या अच्छी। बाद में उसे गौरी से पता चला कि नाजिया बेगम को भी गौरी की तरह ही किसी अपने कुछ टाइम बाद किसी से उन्हें एक बेटी हुई। उस बेटी को इस नर्क सेठ ने उन्हें इस बिजनेस को संभालने के लिए कहा और ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के लिए उन्हें यह सब करना पड़ा। यह जानने के बाद रणवीर ने अपने कनेक्शन को यूज कर उनके सेठ को पुलिस के द्वारा छापेमारी में पकड़वा दिया। नाजिया बेगम खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गई और जो सारी लड़कियां मजबूरी में इस काम को करती थीं, उन्हें रणवीर ने अपने ऑफिस में उनकी एजुकेशन के अनुसार उन्हें जॉब दे दी। इस तरह अपनी समझदारी और नेक दिल के साथ रणवीर ने सिर्फ गौरी की नहीं बाकी सबकी जिंदगी भी संवार दी और उन्हें इस नर्क के दलदल से बाहर निकालकर एक नॉर्मल लाइफ में ला दिया। भले ही वह लोग उतना नहीं कमा पाती थी, लेकिन बेइज्जती की महंगी मिठाई से अच्छा उन्हें इज्जत की 2 रोटी खाना मंजूर था। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। यदि आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे ढेर सारे रेटिंग्स, कमेंट्स और सिक्के प्रदान करें। मिलते हैं अगली कहानी में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।